हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि होली का पर्व आने वाला है और होली से एक दिन पहले ही होलिका दहन होती है। आइए आज हम आपको होलिका दहन से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताते हैं, जैसे कि कब और कैसे मनाई जाती है होलिका, होलिका दहन की पूजा विधि और बहुत जरूरी होलिका दहन की कथा। होलिका दहन की कथा को मैंने बहुत जरूरी क्यों बताया, क्योंकि अगर आप होलिका दहन से पहले या होलिका वाले दिन इस कथा को सुनते हैं तो आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा बनी रहती है और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं, आपके कारोबार में वृद्धि होती है और घर का वातावरण शुद्ध और पॉजिटिव होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 5-7 मिनट की वीडियो है, प्लीज इसको पूरा सुनिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिसमें होली पर्व का विशेष महत्व है। होली पर्व की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन पर्व को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन के संदर्भ में नारायण भक्त प्रहलाद की कथा को वर्णित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने पुत्र की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा था, जो भगवान नारायण की कृपा से सफल नहीं हो पाया। भारत के विभिन्न हिस्सों में होलिका दहन को छोटी होली और होलिका दीपक के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस पर्व के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों छिपे हुए हैं। कब और कैसे मनाई जाती है होलिका? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन गांव या मोहल्ले के किसी खुली जगह पर किया जाता है। घास, लकड़ियां और गोबर से होलिका तैयार की जाती है और भक्त प्रहलाद को स्थापित किया जाता है, जिसे गुलाई या बड़कुल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त में होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है और 4 मालाएं जो मूली, फूल, गुलाल, ढाल और गोबर से बने खिलौनों से बनाई जाती है, उन्हें अलग से रख लिया जाता है। इनमें से एक माला पितरों के नाम समर्पित होती है, दूसरी माला हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता और चौथी माला घर परिवार के लिए रखी जाती है। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा विधि में रोली, माला, अक्षत, गंध, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चे सूत का धागा, पतासे, नारियल एवं पंचफल इत्यादि पूजा की सामग्री के रूप में एक थाली में रखे जाते हैं। इन सभी चीजों को होलिका दहन के समय होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 से 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेट दिया जाता है। होलिका दहन के बाद सभी सामग्रियों को एक एक करके होलिका में आहुति दी जाती है और फिर जल से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात होलिका दहन के बाद पंच फल और चीनी से बने खिलौने इत्यादि को आहुति के रूप में समर्पित करने का विधान है। अब आती है होलिका दहन की कथा। मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप नामक एक राजा शासन करता था, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था। उसने अपने राज्य में सभी को यह आदेश किया था कि कोई भी ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब राजा ने अपने पुत्र को भगवान की पूजा करते हुए देखा तो उससे सहा नहीं गया और अपने ही पुत्र को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार कष्ट देना चाहा, लेकिन भगवान विष्णु ने हर समय प्रहलाद का साथ दिया। अंत में अत्याचारी राजा ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, इसलिए होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तब से होलिका दहन पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं, आइए जानते हैं।
होली बसंत के मौसम में खेली जाती है, जो सर्दी के अंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच की अवधि होती है। ऐसे में पुराने समय में सर्दियों के दौरान लोग नियमित रूप से स्नान नहीं करते थे, जिसके कारण त्वचा रोग का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए होलिका दहन के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण यह है कि इस पर्व के दौरान जलाई गई लकड़ियों से वातावरण में फैले हुए खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और होलिका की परिक्रमा करने से शरीर पर जमे हुए कीटाणु भी लाव की गर्मी से मर जाते हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों में होलिका दहन के बाद लोग अपने माथे और शरीर पर होलिका की राख लगाते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। हैप्पी होली दोस्तों।